गुड मॉर्निंग हुई क्राइम ब्रांच की टीम के साथ केजरीवाल के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची सच जानने के लिए, इसलिए नोटिस देने गई थी। केजरीवाल के द्वारे पहुंच गई क्राइम ब्रांच की टीम। गुड मॉर्निंग हुई क्राइम ब्रांच की टीम के साथ केजरीवाल के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। केजरीवाल को तलाश करती हुई अगली तस्वीर दिखाऊं। क्राइम ब्रांच की गाड़ी पहुंची, देख रहे हैं। क्राइम ब्रांच की गाड़ी आकर सीएम ऑफिस के दरवाजे पर आकर, सीएम के हाउस पर आकर रुकी। अगली तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि क्राइम ब्रांच के ये अधिकारी पहुंचे। क्राइम ब्रांच के एसीपी मौजूद थे और पूरी टीम पहुंची थी केजरीवाल को नोटिस देने के लिए। और हंगामा और तमाशा हुआ वहां नोटिस के दौरान। बाकायदा भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। केजरीवाल के घर के बाहर आप देख रहे हैं पुलिस का जरा मजमा देखिए, भारी भीड़ लगी थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस मौजूद थी, क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद थी। अब आपको सुनाऊं, केजरीवाल के घर के बाहर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, दरअसल केजरीवाल ने कहा था उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ये कोशिश कर रही, आरोप लगाया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची सच जानने के लिए, इसलिए नोटिस देने गई थी। पूरा हंगामा और बवाल जो चलता रहा केजरीवाल के घर के बाहर, वो सुनिए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाओ सर। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है, बट सीएम साहब से मिल रहे, कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानूनी, आप कानून के तहत आ रहे सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। सोचिए, ये 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच बाहर खड़ा रहा केजरीवाल के। केजरीवाल ट्वीट कर रहे थे, देख रहे हैं आप। केजरीवाल ने नोटिस नहीं लिया खुद, ये ट्वीट किया केजरीवाल ने। ट्वीट करते हुए हमला किया, बीजेपी पर हमला किया।
बीजेपी कह रही है केजरीवाल ने जब कहा कि 25 करोड़ में उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, अब क्राइम ब्रांच जांच करने के लिए आई है तो सामने आकर जवाब दें। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। 5 घंटे तक नोटिस देने के लिए बाहर इंतजार करती रही। केजरीवाल नोटिस लेने सामने नहीं आए, लेकिन ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस अफसर से सहानुभूति है, इनका क्या कसूर। केजरीवाल लिख रहे हैं इनका काम दिल्ली में क्राइम रोकना है और पर इनसे क्राइम रोकने के बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है इस बारे में, आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई हैं, आपको तो सब पता है, फिर यह ड्रामा क्यों। यह केजरीवाल ने ट्वीट किया। बीजेपी का कहना है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप है, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो आम आदमी पार्टी भागती है, और जब आप आरोप लगाते हैं और कोई उसकी पुष्टि करने जाता है तो भी आप भागते हैं। दिल्ली के लोग उन्हें भगोड़ा केजरीवाल कहने को मजबूर हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा बीजेपी शुरू से केजरीवाल के आरोपों को झूठा बता रही है, अब केजरीवाल को आरोपों पर जवाब देना चाहिए। नलिन कोहली ने कहा पहले विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और जब जांच हो रही है तो सहयोग नहीं कर रहे। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने कहा आम आदमी पार्टी ने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, अगर आरोप सही है तो पार्टी को सबूत देना चाहिए। अब आपको सुनवाता हूं, केजरीवाल ने कुछ दिन पहले खुद विधानसभा में कहा था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है और इसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। सुनिए केजरीवाल को, और इस पर बीजेपी भी जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं, पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में इन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं, तो एक आदमी ने भी कहा 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। आज दिल्ली की जनता विवश है केजरीवाल को भगोड़ा केजरीवाल कहने के लिए। भगोड़ा केजरीवाल विचित्र स्थिति है, और यह विचित्र स्थिति इसलिए निर्माण हुई है क्योंकि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके द्वार पर पहुंचती है उन्हें नोटिस देने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए पहुंचती है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग जाते हैं। अब आपको बताऊं कि केजरीवाल ने बाकायदा इस आरोपों को ट्वीट किया, दुनिया के सामने रखा। केजरीवाल ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया था जिसमें साफ साफ लिखा है कि 21 एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है और 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आज क्राइम ब्रांच की टीम यही जानने और तफ्तीश के लिए पहुंची कि मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। यह कैसे पता चलेगा जब मुख्यमंत्री से ही सवाल होंगे। केजरीवाल के आरोप देखिए क्या थे। 27 जनवरी को केजरीवाल ने सनसनीखेज और गंभीर इल्जाम लगाए। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से बीजेपी नेताओं ने संपर्क किया, यह केजरीवाल का आरोप। कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे यह कहा गया, यानी बीजेपी के लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन किया
और कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद आपके विधायकों को तोड़ देंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है, दूसरे विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर दिए गए। देख रहे हैं आगे 25-25 करोड़ की थैलियां रखी हैं सबके आगे। केजरीवाल का कहना था कि एक एक विधायक को कहा गया कि 25-25 करोड़ मिलेंगे। आप विधायकों को बीजेपी टिकट से चुनाव लड़ाने का वादा किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। केजरीवाल के इस आरोप पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल से कहा, आप सबूत दिखाइए, आप हर बार आते हैं बम फोड़ते हैं और भाग जाते हैं, सबूत दिखाइए। 30 जनवरी को बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी। आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच करने की मांग की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई और यही हुआ। अब मैं आपको सुनवाता हूं केजरीवाल की मंत्री आतिशी, वो खुद इस बात को दोहरा रही थी कि केजरीवाल की सरकार गिराने की तैयारी हो गई। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। अब आपको दिखाता हूं इस आरोप के बाद, जब आरोप बीजेपी पर लग रहा था तो बीजेपी चाहेगी इसकी जांच हो। बीजेपी ने, ये देखिए, बाकायदा बीजेपी ने शिकायत लिखी। ऊपर देखिए, द कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली के कमिश्नर को यह शिकायती चिट्ठी भेजी गई कि आप इस मामले की जांच करें।